काफी मुश्किलों के बाद बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। रास्ते में ट्रेन और बसों का सफर बदहाल है। खाने और पानी का भी ठीक से इंतजाम नहीं है। लापरवाही की हद यह कि कई ट्रेनें मजदूरों को लेकर दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई थी। कई मौतें भी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में मां की मौत के बाद एक बच्चा शव के पास खड़ा मां के उठने के इंतजार में दिखा। ऐसी तस्वीरें शर्मिंदा भी करती हैं, अफसोस का सबब भी बनती हैं। मजदूरों के हालात पर बिहार की अगर बात करें तो वहां पर खूब सियासत भी हो रही है। आज रेलवे मंत्रालय की ओर से इस पर सफाई देने की कोशिश की गई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ 4 दिन ही ऐसा हुआ है कि जब कुछ ट्रेन दूसरे राज्यों में चली गई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कितनी मौतें हुई तो इसका आंकड़ा उन्होंने कहा कि बाद में दिया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हमारे साथ मनोज झा, सदस्य राज्यसभा आरजेडी की तरफ से, और साथ ही भाजपा वाइस प्रेसिडेंट एलजेपी की तरफ से उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। सत्ता पक्ष में आप लोग मौजूद हैं। जो इस तरह की दुखद स्थिति देखने को मिल रही है बिहार के प्लेटफॉर्म्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स में, बच्चा मर रहा है, कहीं पर एक महिला की मृत्यु हो गई है, संवेदनशील नहीं नजर आ रही सरकार। ये तो देखो, जो पीड़ा है वो पीड़ा तो देखो सबको है, और हमारे दिल को भी बहुत पीड़ा है, प्रधानमंत्री जी को भी पीड़ा है, सभी लोगों को पीड़ा होगी। देखिए, कोई इनह्यूमन होगा वो उसको पीड़ा तो नहीं होगी, लेकिन बाकी सबको होगी। लेकिन अब ये इसको अगर जब हम इस बात को जानेंगे तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां कहाँ हो रही हैं। देखिए, मिसमैनेजमेंट तो है, मिसमैनेजमेंट है, इसे हमें कहने में कहीं कोई परहेज नहीं है, लेकिन मिसमैनेजमेंट किसके पार्ट पे है ये भी आगे बताना होगा। देखिए, हुआ क्या कि जब लॉकडाउन हम लोगों ने शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि हमारे चीजों में संज्ञान में ये चीजें नहीं थी, और इसीलिए लॉकडाउन के 4 घंटे बाद हमने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। ये किस लिए दिया? सिर्फ गरीबों के लोगों के लिए था, और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तस्वीर आई थी सर मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म में, इस महिला की जो जिस तरह से मृत्यु हो गई थी, इसके परिवार को तुरंत कार्रवाई क्या की गई थी? क्योंकि कहा यह गया, विपक्ष की तरफ से ऐलान हो गया पैकेज का, लेकिन इस परिवार के लिए कुछ नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, परिवार के लिए नीतीश कुमार जी ने इमीडिएटली 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, और जो रिकॉर्ड में है बकायदा। देखिए, पर पैसे से नहीं भरा जाएगा। पैसे से जिस आदमी के परिवार का लोग चला जाता है वो कैसे भरा जाएगा? देखिए, हमको सारी चीजों को, तथ्यों को, देखो हम इसमें बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये तथ्यों को भी जानना जरूरी है कि गलतियां कहाँ हुई और कैसे हुई। देखिए, ये हमने 29 अप्रैल को गाइडलाइन निकाल दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों के लिए कि भैया आप ये जो माइग्रेंट मजदूर हैं, इन लोगों के खाने की व्यवस्था करिए, इनके शेल्टर हाउस की व्यवस्था करिए, और जब ट्रेन का इंतजाम हो जाए या बसों का इंतजाम हो जाए तब इनको चढ़ाइए। उसमें ये भी था कि मेडिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, इनकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें की। वाजपेयी जी, मैं मनोज जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। मनोज जी, आप सुन रहे हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं। सरकार की ओर से कहें कि यह भी कहा गया कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट्स है, जहां पर की ट्रेन शुरू होने वाली है, वहां पर कई बार जो है लापरवाही की बातें हुई। खासतौर से महाराष्ट्र की बात वो करते हैं, पश्चिम बंगाल का कहते हैं कि वहां पर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार नहीं थी। तो विपक्षी जो राज्य है उनके ऊपर दोष मढ़ दिया जा रहा है। मनोज जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सरकार ये है बार बार विपक्ष के शासन वाले जो राज्य है उनके ऊपर दोष लगा रही है कि वहां से जो है व्यवस्था ठीक नहीं की गई। महाराष्ट्र के बारे में कहा गया कि उनको हम रेल देने के लिए तैयार हैं, ट्रेन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराष्ट्र चलाने को तैयार नहीं है। मनोज जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम वाजपेयी जी आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। जी, आपकी आवाज बिल्कुल मुस्तक आ रही है। जी, तो आपसे पूछा, आप अगर इसका जवाब देना चाहें मनोज जी। हाँ, सवाल दोहराएंगे। सवाल यही था मनोज जी कि सरकार ये कहती है कि हमने तो अपनी ओर से सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन जो विपक्ष के शासन वाले राज्य, महाराष्ट्र का खासतौर से जिक्र करते हैं कि वहां पर हम ट्रेन देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपनी ओर से डिमांड ही नहीं रख रहे थे, और इसीलिए इतना कुप्रबंधन हुआ। देखिए, मैं एक बात तो शुरू में ही कह दूं एक डिस्क्लेमर के साथ कि ये अद्भुत दौर है, आलोचना, सुझाव को आलोचना मान लिया जाता है। मैं
पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में वो बच्चा जब अपनी मां को चादर के नीचे ढूंढ रहा था तो मृतप्राय सिर्फ वो मां नहीं थी, सरकार नहीं थी, हम सब लोग थे। मैं अपने आपको भी उस गुनाह से अलग नहीं करता हूं, क्योंकि फर्स्ट टू लॉकडाउन आप टाइमलाइन चेक कर लीजिए, तमाम टॉप पॉलिटिकल जो लीडर, जो एस्टैब्लिशमेंट के हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान के हैं, किन्हीं के भी टाइमलाइन में प्रवासी मजदूर की गणना, उनकी चिंता, उनके सरोकार थर्ड लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन के बीच जब आप जैसे साथियों ने, नागरिक समाज के लोगों ने वो विजुअल्स दिखाए कि पैर में बिस्लरी की बोतल को हवाई चप्पल बना करके या ट्रैक पे पैदल चलते हुए मर गए लोग या अलग अलग जगहों पे, वो एक ऐसा क्षण था जो मैं कहता हूं कि उसमें मैं भी अपने को साझा गुनहगार मानता हूं। अब बीते 10 दिन में क्या हुआ है, आप एमएचए की एडवाइजरी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं साक्ष्य पे बात कर रहा हूं। एमएचए की एडवाइजरी में जब रेलवे ने उसको फॉलो किया तो राज्यों की भूमिका तय कर दी कि राज्य डिमांड करेंगे उतनी ट्रेनें जाएंगी। फिर अचानक में 7वें दिन इसको बदल करके राज्यों की भूमिका खत्म कर दी गई। अब राज्य को क्या दिक्कत हो रही है, कई राज्यों को, बंगाल, महाराष्ट्र, उनके यहां ट्रेन पहुंच रही है, देयर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हम अभी तक चुप थे, हमने आलोचना नहीं की, हम कहते भी थे कि ये कमी है, वो कमी है। कोरोना कंसेंसस ने दुनिया में राजनीति को बदला, हम भी बदले, लेकिन आप देखिए मिनेसोटा में सड़क पे लोग उतर रहे हैं क्योंकि अपने यहां ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, कह रहे हैं कि सरकार ने दिया। अब मैं समझता हूं आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, पूरी की पूरी अगर 20 लाख करोड़ की पैकेज का आप सिर्फ कुछ ना करिए, विश्लेषण कर लीजिए। महात्मा गांधी ने एक बात संभवतः क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। मनोज जी आपने अपनी बात कही, लेकिन ये वाजपेयी जी जो मनोज जी कह रहे हैं उनका ये सीधे आप इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं। जो मिसमैनेजमेंट की बात है, अगर एक राज्य को आप 4 घंटे पहले लाके स्टेशन पे खड़ा कर देंगे, एक राज्य को पुलिस वालों को सूचित कर कर इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो पुलिस वाले फोन करते हैं उन प्रवासी मजदूरों को, उनके लिए बसों का इंतजाम करना पड़ता है, तब जाके वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इस तरह की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो हो ही नहीं रही है ना, दोषारोपण हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। वाजपेयी जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, देखिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। देखिए होता क्या है कि मजदूर जिस राज्य में है, मान लो वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो वो उसको ज्यादा जानकारी है ना कि कितने मजदूर हैं, कितनों का मेडिकल हो चुका, कितनों की लिस्ट बन गई, लिस्ट बन के बकायदा रेलवे को जाएगी, रेलवे को टिकट के पैसे 15% उनको भेजने हैं, सेंट्रल को 85%। देखिए हम पे ना थोपी है ये बात। देखिए हम फिर वही बात कहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से राज्यों के पार्ट में फेलियर है, और उसमें मैक्सिमम माइग्रेंट लेवल कहाँ है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, गुजरात में है, जो स्टेट धनी है। वाजपेयी जी, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 50% जो 50 ट्रेनों का किराया हम दे देंगे। क्या आप इसे सियासत मानते हैं? अगर इतने देने वाले हैं तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज देना पैसे, या सीएम रिलीफ फंड में पैसे भेज दे। जो तरीका है सरकारों का काम करने का तरीका है, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। मनोज जी वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से मदद आप कर रहे हैं, हमने देखा तेजस्वी जी ने ये कहा कि 5 लाख की तुरंत मदद दी जाएगी, उनके बच्चों को शिक्षा के भी भार वहन करने की बात तेजस्वी जी की ओर से कही गई, लेकिन साफ तौर पर एलजेपी का कहना है कि आप सियासत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मदद कर देना तो आप ये प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। मैं एक बात माफी के साथ, मैं जब आज इस डिबेट में आया था तो मैं इसको पार्टीजन नहीं होने देना चाहता था। अगर प्रवासी मजदूर कहीं भी हताहत होता है तो वो मेरी, अखिलेश जी, निधि जी और वाजपेयी जी के लिए भी चिंता का समग्र विषय होना चाहिए समान। मैं थोड़ा पीएम केयर रिलीफ फंड पर नहीं बोलना चाह रहा था, उस पर हम लोगों ने काफी कहा, मैंने उस पर आर्टिकल्स तक लिखे हैं। और रही बात मदद की, तो वाजपेयी जी से मैं आग्रह करूंगा बिहार की सरकार से पूछ लीजिए, वहां की मुखिया से, कि हमारे विधायक ने, नेता प्रतिपक्ष ने क्या किया। अब आइए आखिरी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब हमने मदद की पेशकश की थी 2000 बस की, आरसी नंबर सारे इकट्ठा थे, हमने बसें रखी हुई थी, उसके बाद फिर 50 ट्रेनों की बात हुई, इतने रूल्स में बदलाव हुए। पहले था कि ये किराया नहीं होगा, 85% सेंट्रल देगी। आप में से कोई मुझको बता दे, कल सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है, क्या हम भूल सकते हैं? विलंब से आया हुआ ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि ये स्टेट और रेलवे मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है, माइग्रेंट शुड नॉट पे फॉर पोर्ट एंड ट्रैवल। ये बात समझने में हमें कितने हफ्ते लग गए,
और हमने कितनी जाने गंवा दी। दो तरह की कैटेगरी बनेगी इस मैं समझता हूं कोरोना के बाद। एक, डेथ इन द कोर्स ऑफ कोरोना। सेकंड, डेथ अराइजिंग आउट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ कोरोना। और दोनों में कौन किसका आंकड़ा बेहतर बदतर होगा, हम में से कोई नहीं जानता। वाजपेयी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि दो तरह की कैटेगरी बनेगी कि कोरोना के कारण जिनकी मौत हुई है और कुप्रबंधन के कारण जिनकी मौत हुई है, तो इसमें यही सवाल उठता है कि आज जो सवाल पूछा भी गया रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से, क्या आप बता दीजिए कि जो ट्रेन चली हैं, जिनमें कुछ ट्रेनों में 72 घंटे लगे हैं पहुंचने में, उनके चलते जो मौत हुई है लोगों की, जो देखा है लोगों ने टीवी स्क्रीन पर दृश्य आए हैं, कितनी मौतें हुई? सरकार के पास ये आंकड़ा भी नहीं है। नहीं, देखिए रेलवे के पास क्या डिफॉल्ट है, ये जैसे उन्होंने रेलवे के पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भाई कुछ ट्रेनें गलत, मतलब जाना कहीं था कहीं और पहुंच गई और उसमें विलंब हुआ। तो जब अगर आप रेलवे मिनिस्टर एडमिट कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी भी फिक्स होगी, तो वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पे होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अगर जिम्मेवारी फिक्स करेंगे तो अगर सही बात साफ वही से अगर उसको देखेंगे। अखिलेश का सवाल मौतों पर था, अखिलेश का सवाल मौतों पर था, और आप तो सरकार में भागीदार हैं। इस तरह की मौतें हो रही हैं। आज ही देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी में भी हुई है, बिहार में हमने देखा 2 हुई है। मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल तो आप लोग भी अंदर रह के कर सकते हैं ना सर। भाई हम ये कह रहे हैं कि मौतें हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कारण तो हमको तलाशने पड़ेंगे ना। खाली मौतें हुई हैं, कारणों को तो फिर पर्दा डालने की कोशिश होती है वाजपेयी जी। कारणों में तो ये कह दिया जाता है, कारणों में तो ये कह दिया जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार थी, फिर ये कह दिया जाता है कि उनको दूसरी तरह की बीमारियां थी। तो यानी भूख प्यास के कारण तो मौत हुई नहीं, ये तो रेलवे कभी मानेगा ही नहीं, जबकि सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो प्यासी थी, भूखी थी। अखिलेश जी एक बात निधि जी, एक रेलवे की गाइडलाइन आई है जी मनोज जी, आया है कि मान लो डायबिटीज वाला है, कोई ब्लड प्रेशर वाला है, या कोई हार्ट अटैक की जिसको ऑलरेडी बाईपास वगैरह हो रही है, ऐसे लोगों को यात्रा नहीं करनी। आपने भी वही जवाब दे दिया, ठीक है जी मनोज जी। ये तो खुद भी हमको देखिए, सरकार एक बात समझिए आप, देखिए कोरोना में अवेकनिंग वाला था और हमारा पहले दिन से ये था कि जो जाए वहीं रहे, ये हमने कहा था। उसी के तहत चलते हुए मजदूर साथियों के रहने के और राशन की व्यवस्था पैसों के द्वारा की गई। बिल्कुल वो सही बात है, क्यों नहीं, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया वाजपेयी जी। लेकिन मनोज जी आप कहना चाह रहे थे जी। बस मैं 30 सेकंड लूंगा, 40 सेकंड मुश्किल से। वाजपेयी जी एक बात सही है कि स्टे होम स्टे से प्रधानमंत्री जी का संदेश था, लेकिन घर की अवधारणा सिर्फ एक उच्च मध्यम वर्गीय अवधारणा नहीं है। अगर 10 बाई 10 के कमरे में 20 लोग गुड़गांव के किसी खोली में रह रहे हैं, तो वहां कौन सा स्टे होम स्टे सेफ हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। घर एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, विपदा के क्षण में लोग अपने घर जाना चाहते हैं, इसको हमारे हुक्मरानों ने नहीं समझा। दूसरी चीज जो मैं महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया में देखिए चीजें होंगी, विश्लेषण कल को होगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि कोमॉर्बिडिटी में से एक मॉर्बिड कंडीशन को उठा करके आंकड़ों की फजिंग पर भी बात होगी। लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, आजाद हिंदुस्तान में 53 वर्ष का मैं हूं, इतनी ट्रेन ट्रैवल की है, 2-4 घंटे लेट होती है, लेकिन पटना की ट्रेन को मैंने राउरकेला पहुंचते हुए नहीं देखा। कितनी ट्रेनें चल रही हैं, रूट रैशनलाइजेशन की बात हो रही, मैंने रेलवे के अधिकारी से बात किया, उसने कहा कि यूं ही ये एक्सप्रेशन चल रहा है। हेवी ट्रैफिक की बात हो रही है, आप 5% ट्रेन चला रहे हैं उन ट्रैक्स पे, 10% एट द मोस्ट, और तब कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोरोना ने हमारी बहुत सारी कमजोरियों को, विसंगतियों को, हमारे अंदर की घृणा भाव को बाहर किया है। हम कोरोना से भी लड़ेंगे और इस महामारी से भी लड़ेंगे जो इन विसंगतियों ने समय इतना ही है, वाकई में कोरोना से लड़ेंगे, महामारी से लड़ेंगे और संवेदनशील होकर खबरों को भी पहुंचाएंगे और आकलन करें सरकारें। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल। देश के कई राज्यों समेत पूरा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग का वहां पर यह कहना है कि 1 से 2 दिनों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल सकती है।
मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी से लोग घर के अंदर ही बैठे हैं। कुसुम भारती अपने ससुर के इलाज के लिए पचौर से आई हैं, पानी भी साथ लाई हैं। अस्पताल में गर्मी लगी तो पेड़ की छांव में इंतजार करने बैठ गईं। MRI लिखी थी डॉक्टर ने, तो वहाँ पर भी हमें वेट करने के लिए बोला गया, डॉक्टर के यहाँ भी वेट करने के लिए बोला गया। तो वहाँ पर क्या है कि ठंडाई नहीं थी, बैठने के लिए पेशेंट ज़्यादा थे, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पेड़ की छाया में बैठ जाते, यहाँ पे ज़्यादा हमें अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ जाने के लिए वेट कर रहे हैं। राज्य के 12 जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग गर्म हवा और लू से परेशान हैं। पानी देखते हैं, छाँ गर्मी के लिए छाँ देखते हैं, हाँ, और काम धाम है नन्या कुछ हैं, जो पैसा कचू हते सभी खर्च पानी हो गए, भूखे प्यासे मर रहे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है एक ट्रफ लाइन जो उत्तरी मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इसके प्रभाव से मौसम बदलेगा। आने वाले 48 से 72 घंटों में प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां भी कुछ कुछ स्थानों पर शुरू हो जाएंगी, जिससे कि हमें लू वाली स्थिति से थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। 31 और 1 जून के आसपास वर्षा की गतिविधियां सक्रिय होने लगेंगी। उसके साथ ही तापमान बढ़े हुए हैं वो सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। वैसे रीवा, छतरपुर, दतिया जिले में गुरुवार शाम तेज बारिश हुई, आंधी चली जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन राजधानी भोपाल को राहत की बूंदों का इंतजार है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। आग की वजह से काफी देर तक एक एक कर सिलेंडर फटते रहे। इस दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही रुकी रही। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खबरों की खबर।